आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अभिक्रिया 2NH3 एंड 2+3H2 के लिए किसी ताप पर साम्य स्थिरांक का मान जो है वो K1 है। ठीक है, इसी ताप पर अभिक्रिया 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 NH3 के लिए साम्य स्थिरांक का मान जो है वो K2 है। ठीक है, साम्य स्थिरांक K1 तथा K2 के संबंध का सही समीकरण है। चलिए दोस्तों, आप प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें दो रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया के लिए Kc लिखेंगे, साम्य स्थिरांक का व्यंजक, और फिर हम दूसरी अभिक्रिया के लिए लिखेंगे। तो जो पहली अभिक्रिया दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों 2NH3। ठीक है, 2NH3 और इससे बन रहा है दोस्तों N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2। और दोस्तों यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद सभी जो हैं वो गैसीय अवस्था में है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो Kc का मान हमें दे रखा है कि Kc बराबर K1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम K1 ले रहे हैं और इसका जो मान रखा जाएगा दोस्तों वो आएगा N2 की सांद्रता। ठीक है, N2 गैस की सांद्रता H2 गैस की सांद्रता का क्यूब। ठीक है, पावर 3 हो जाएगी। और इसी प्रकार दोस्तों NH3 जो है अमोनिया, इसकी जो सांद्रता है इसका हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल, वर्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है तो इसकी पावर 2 हो गई। ठीक, ये दोस्तों समीकरण 1 रख दिया। अब जो दूसरा जो हमें समीकरण दे रखा है, रासायनिक समीकरण दोस्तों, वह अभिक्रिया दे रखी है 1/2 N2। ठीक है, और ये दे रखा है दोस्तों 3/2 H2 और इससे बन रहा है NH3। ठीक है ना, इससे बन रहा है NH3। अब इस अभिक्रिया के लिए दोस्तों Kc बराबर दे रखा है हमें K2, तो K2 का मान यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा NH3 की सांद्रता। ठीक है, बटे अब दोस्तों यहाँ पे N2 की जो सांद्रता होगी, ठीक है, इसकी घात आ जाएगी 1/2, और जो हाइड्रोजन है इसकी घात आ जाएगी दोस्तों 3/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं हम, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें या वर्ग कर दें। तो इससे दोस्तों आप देखेंगे ये हो जाएगा K2, वर्ग करने के बाद आ जाएगा दोस्तों K2 बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा NH3 का स्क्वायर, NH3 की सांद्रता का स्क्वायर बटे, अब दोस्तों जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 ये हट जाएगा, ये आ जाएगा N2 की सांद्रता, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों H2 की सांद्रता और इसका क्यूब पावर 3। ठीक है, अब दोस्तों इसको क्या कर रहे हैं, 1/K2 का मान यहाँ से निकालते हैं। तो 1/K2 बराबर ये हो जाएगा K2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने वर्ग करा था तो 1/, अब हो जाएगा 1/K2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों N2 की सांद्रता, और ये हो जाएगा H2 की सांद्रता की पावर 3। ठीक है, बटे NH3 की सांद्रता, NH3 की सांद्रता का स्क्वायर। अब दोस्तों आप ये जो समीकरण है, समीकरण 2, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम तुलना करें, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, अब अगर दोस्तों समीकरण 1 और 2 से जब हम तुलना करेंगे तो ये आएगा K1 बराबर 1/K2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों K2 बराबर हम लिख सकते हैं, K2 बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 1/√K1, 1/√K1। तो यही दोस्तों K1 और K2 के बीच में संबंध है। ठीक है, अब दोस्तों हम अपने विकल्पों को देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो सही संबंध को व्यक्त कर रहा है। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों, पहला जो विकल्प है इसमें दिया है K1 बराबर 1/2 K2, 1/K2, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दिया है दोस्तों K1 बराबर 1/√K3, ये भी विकल्प गलत है। और जो तीसरा विकल्प है इसमें दिया है √K1 बटे √K1 गुणा √K2 बराबर 1, ये विकल्प भी गलत है। और जो चौथा विकल्प दिया है इसमें दिया है दोस्तों K2 बराबर 1/√K1, दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।